है। एचएम हेड टीचर का रिजल्ट आया है, 2 रिजल्ट आया है और कुछ और प्रक्रिया भी चल रही है। टीआरई 3 का है, एचएम हेड टीचर का है। एचएम हेड टीचर का रिजल्ट आ गया है। काफी संख्या में नियोजित शिक्षकों ने अपनी जो प्रतिभा है उसे साबित किया है। उनकी पोस्टिंग की क्या तैयारी? कोई भी पोस्टिंग हम लोग इस महीने कर देंगे, मतलब दिसंबर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, काउंसलिंग कराएंगे? हाँ, काउंसलिंग करा के दिसंबर में हम लोग सब पोस्टिंग कर देंगे। बीपीएससी में ज्यादा समस्या नहीं रहती है क्योंकि ऑलरेडी काफी स्क्रूटिनी हो चुकी होती है, इसलिए दिसंबर महीने में हम लोग सब कर देंगे। इसी महीने में शेड्यूल जारी कर देंगे आप? हाँ। तो क्या लग रहा है उसकी प्रक्रिया क्या होगी? उसमें भी तो टेंशन होगा कि इसकी प्रक्रिया कैसे करेंगे पोस्टिंग हम लोग? ऐसा कोई नहीं है। अपने जिला में जाएंगे? अब एडवर्टाइजमेंट में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ था, ऑप्शंस आपको देने थे, सब कुछ करना था। लेकिन फिर दूर वाला टेंशन वो तो रहेगा कि फिर आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? अच्छा, और ये जो पोस्टिंग होगी कुल मिलाकर दिसंबर तक टारगेट है कि पोस्टिंग कर देंगे स्कूल में? +2 स्कूल आपका तो फुल फिल हो जाएगा एचएम का, वो जो खाली +2 भी हो जाएगा और प्राइमरी भी हो जाएगा। केवल बीच वाला स्कूल पेंडिंग रह गया है जिसको हम लोग भरेंगे। अच्छा, टीआरई 3 वाला जो रिजल्ट फेज वाइज आ रहा है, खासकर अगर 1 to 5 और 6 to 8 की बात करेंगे तो उसकी काउंसलिंग पहले करेंगे? अभी ये काउंसलिंग कंप्लीट करना है ना, तो सक्षमता वाला काउंसलिंग भी अभी पूरा करना है। सक्षमता 2 का रिजल्ट भी आया है तो इसका भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, तो ये जो अप्लाई होगा इसमें सक्षमता 2 वाले भी अप्लाई करेंगे इसमें? ये अभी चांस नहीं? पहले जो रिजल्ट आया पहले उसको कंप्लीट करने दीजिए ना, लेकिन साथ ही साथ सब चलेगा, कर देंगे हम लोग कंप्लीट। टीआरई 3 का एक तरह से टारगेट होगा ना कि इनकी काउंसलिंग कब करें? एचएम हेड टीचर का पहले होगा या टीआरई 3 की काउंसलिंग पहले? सब एक साथ हम लोग कर देंगे, सब कर देंगे हम लोग। दिसंबर आपका पूरा पोस्टिंग का मंथ रहेगा? कंप्लीट कर देंगे हम लोग, कंप्लीट कर देंगे। हम लोग नहीं चाहते कि जनवरी और फरवरी में इसको पेंडिंग कंप्लीट कर देंगे। चाह रहे कोई टीचर को निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लोग हैं, टीचरों का ख्याल रखने के लिए हम लोग तत्पर हैं। टीचर बच्चों का ख्याल रखें यही उम्मीद करते हैं हम लोग। विषयवार टीचर की संख्या लग रही है अब धीरे-धीरे। इसके बाद भी आगे भी कुछ टारगेट है? बच्चे का भी टारगेट है? बच्चे पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं और बच्चे अच्छी तरह पढ़ें, ये हम लोग उद्देश्य है। स्टेट का रिजल्ट भी आया, सब कुछ तैयारी में है। क्या वो तैयारी करें कि आगे वैकेंसी आ जाए टीआरई 4 का? पहले ये सब हो जाने दीजिए, उसके बाद जो नेट वैकेंसी होगा उसका निकालेंगे। चलिए, क्या अपील करना चाहेंगे बिहार के शिक्षकों से? ठीक भाई, हो जाने दीजिए, उसके बाद जो नेट वैकेंसी होगा उसका निकालेंगे। चलिए, क्या अपील करना चाहेंगे बिहार के शिक्षकों से? बस ठीक भाई, आप टेंशन फ्री रहें, उसका निकालेंगे। चलिए, क्या अपील करना उसका निकालेंगे। चलिए, क्या हो जाने दीजिए, उसके बाद जो नेट वैकेंसी होगा उसका निकालेंगे। चलिए, क्या अपील करना चाहेंगे बिहार के शिक्षकों से? बस ठीक भाई, आप टेंशन फ्री रहें और पढ़ाइए, टेंशन फ्री रहिए, टेंशन मत लीजिए। और समय सारणी भी हम लोगों ने चेंज कर दिया है, विंटर टाइमिंग्स, और उसमें बहुत सोच समझ के काफी जो हम लोग का फीडबैक मिला था। बताओ कि जो उन्होंने कहा है, सबसे पहली चीज तो जो है टीआरई 4 को लेकर भी उन्होंने हिंट दिया है और टीआरई 3 को और बाकी जो बच्चे हैं उन लोगों की काउंसलिंग और सारी चीजों को लेकर उन्होंने बात कही है। मैं आपको बता दूं कि डीवी और पोस्टिंग जो है उन्होंने कहा है कि दिसंबर के अंदर में सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी सभी की, ठीक है। चाहे वो टीआरई 3 वाले बच्चे हो, टीआरई 3 सभी बच्चे हो, चाहे वो सक्षमता परीक्षा वाले हो, ठीक है, जो सक्षमता परीक्षा जिन्होंने दी है उनकी पोस्टिंग हो, चाहे हेड मास्टर, ठीक है, एचएम और हेड टीचर जो है उनकी भी पोस्टिंग हो, सभी की पोस्टिंग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हो जाएंगी। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जितने भी बच्चे टीआरई 4 को लेकर चिंतित है, मैं समझ में आ जाएगी। टीआरई 3 का है, एचएम हेड टीचर का है, इस लाइन को सुनिए आप लोग, ठीक है। पहले ये सब हो जाने दीजिए, उसके बाद जो नेट वैकेंसी होगा उसका निकालेंगे। चलिए, क्या अपील जो नेट वैकेंसी होगा उसका निकालेंगे। चलिए, क्या अपील करना चाहेंगे? उन्होंने कहा है कि नेट वैकेंसी जो होंगी उसका निकालेंगे, ये हो जाने दीजिए जो नेट वैकेंसी होंगी। अब ये नेट वैकेंसी क्या होती है, एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर मैं और अच्छे से समझाता हूं आपको, ठीक है। सुनिए आप लोग। हो जाने दीजिए, उसके बाद जो नेट वैकेंसी होगा उसका निकालेंगे। चलिए, क्या अपील करना चाहेंगे? तो उन्होंने मना नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि जो नेट वैकेंसी होंगी। अब ये नेट वैकेंसी क्या होती है आप लोग समझिए, आप लोग यहां पर में देखिए फ्रेंड्स, टीआरई 3 में जो वैकेंसीज बच गई है, ठीक है, जो वैकेंसी बच गई है वो, ठीक है, सक्षमता परीक्षा देकर जो लोग जो है फ्रेंड्स आगे चले गए, कुछ सक्षमता परीक्षा भी पास कर गए और टीआरई भी पास कर गए, वहां पर में वैकेंसी देखो। अब एक टीचर दो जगह पे तो काम नहीं कर सकता कि सक्षमता क्लियर करके भी टीचर बन गया है और टीआरई 3 क्लियर करके भी टीचर बन जाए। वहां पर में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है क्योंकि दो जगह पे हो चुका है उसका, और उन्होंने सक्षमता भी दी थी और उन्होंने सोचा है सक्षमता ना निकले तो कम से कम टीआरई निकल जाएगा, तो वो भी उन्होंने दे दी थी और दोनों निकल गए उनके। तो वहां पर में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है आप लोगों की। कई सारे जो है फ्रेंड्स हेड टीचर जो है, ठीक है, आपके वो करीब 36,000 ऐसे हेड टीचर है जो यहाँ पर में बन गए, हेड मास्टर है वो बन गए हैं। उनकी जब पोस्टिंग हो जाएंगी तो वो पद खाली हो जाएंगे क्योंकि पे स्केल अलग अलग है, उनको एक नहीं गिना जा सकता। इसको बोला जाता है नेट
वैकेंसी प्लस जो बैकलॉग था आप लोगों का फ्रेंड्स, बैकलॉग की जितनी भी वैकेंसी है उसको यहां पर भी गिना जाए, और कितनी वैकेंसी टीआरई 4 के लिए रखनी है, कितनी वैकेंसी टीआरई अगर मान लीजिए 5 के लिए रखना चाहे तो कितनी रखनी है, उन दोनों को मिलाकर जो कहा जाता है उसको कहा जाता है नेट वैकेंसी। ठीक है, तो जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ बच्चे छट भी जाएंगे, ठीक है, कुछ छट जाएंगे, किसी किसी का डबल रिजल्ट आ गया होगा, ठीक है, तो वो एक वैकेंसी छट जाएंगी आप लोगों की, तो इसको मिलाकर कहा जाता है नेट वैकेंसी। ठीक है, नेट वैकेंसी। अभी जो वैकेंसी है वो प्लस इनसे जो वैकेंसी आएंगी, ठीक है, जो भर ली गई और जो अभी यहां पर में बच जाएंगी, उनका जो अंतर होता है उसको नेट वैकेंसी कहा जाता है। ठीक है, तो नेट वैकेंसी के आधार पर जो है निकालेंगे इन सारी चीजों को कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, मैं हो जाने दी, वैकेंसी आ जाए टीआरई 4 का। पहले ये सब हो जाने दीजिए, उसके बाद जो नेट वैकेंसी होगा उसका निकालेंगे। चलिए, क्या अपील करना चाहेंगे? ठीक है, तो टीआरई 4 के बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें हो जाने दीजिए, जैसे ही जो नेट वैकेंसी होंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स की यहां पर में ये देखा जाएगा कि कितनी वैकेंसीज है, कितने पे निकालना है, क्योंकि कई सारे बच्चे मान लो टीआरई 3 के अंदर में जो है 70,000 के करीब मान लो अगर उन्होंने वैकेंसी निकाली 75,000 के करीब, और उसमें से 85,000 बच्चों ने ज्वाइन किया, ठीक है, तो 25,000 तो वहां खाली रह गई। ठीक है, कुछ लोगों में ऐसा देखा गया कि सक्षमता वाले भी इधर आ गए, अब वहां खाली हो गई, एचएम और हेड टीचर वाले आगे चले गए, वहां खाली हो गई, बैकलॉग का बचा हुआ था, कुछ लोगों ने रिजाइन कर दिया, कुछ लोग जो है दूसरे और एग्जाम के अंदर में चले गए छोड़कर, कुछ भी हो सकता है, तो उन सबका जो नेट होता है वो होता है।